हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोमेंट्री, अल्टरनेट, सेट और रीसेट के बारे में। एचएमआई में जो हम पुश बटन या स्विच यूज़ करते हैं उसमें 4 तरह के हमको ऑप्शन मिलते हैं। चारों ऑप्शंस को चूज़ करने से हमको आउटपुट किस तरह का मिलता है वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रोग्रामिंग से पहले हम समझ लेते हैं कि मोमेंट्री क्या होता है और अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको हार्ड वायरिंग को समझना ज़रूरी होता है कि पुश बटन किस तरह से काम करता है, स्विच किस तरह से काम करते हैं। ये बेसिक समझने के बाद हम यदि पीएलसी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको वो आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं एक स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, यदि किसी पैनल में लगे पुश बटन की बात करें तो पुश बटन इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। पुश बटन येलो कलर के भी हो सकते हैं, वाइट भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी पुश बटन होते हैं, ग्रीन कलर के भी पुश बटन होते हैं। पुश बटन कुल मिलाकर इस तरह से दिखाई देते हैं। पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो पुश बटन के नीचे लगे हुए एलिमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे यदि कोई एलिमेंट एनओ एलिमेंट है तो इसको प्रेस करने पर वो एनसी कॉन्टैक्ट बनाता है, और यदि कोई एनसी एलिमेंट है तो उसको प्रेस करते हैं तो वो एनओ एलिमेंट बन जाता है, ठीक है ना। वो एक एनओ कॉन्टैक्ट बना देता है, ठीक है। जब इसको फिर से रिलीज़ करते हैं तो एनओ से एनसी, और यहाँ पर यदि एनसी है तो एनओ बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पुश बटन काम करते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टॉगल स्विच को दिखाया गया है। टॉगल स्विच को जब हम एक बार ऑन कर देते हैं तो फिर ये ऑन ही रहते हैं, मतलब जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे ये ऑफ नहीं होंगे, मतलब इसको रिलीज़ करने पर भी ये ऑन ही रहता है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से ये सेट हो जाता है। जबकि आप यहाँ पर देखोगे जो पुश बटन है इनको एक बार प्रेस करने के बाद रिलीज़ करते हैं तो वो एनओ से एनसी बन जाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर टॉगल स्विच है, इसको हम ऑन कर देते हैं तो वो एनओ कॉन्टैक्ट बन जाता है, उसके बाद वो एनओ ही रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से टॉगल स्विच काम करता है। पुश बटन के यदि इंटरनल वर्किंग की बात करें तो ये पुश बटन एक यहाँ पर दिखाया हुआ है। पुश बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो इसके नीचे एक रिटर्न स्प्रिंग लगी हुई होती है, वो स्प्रिंग प्रेस होती है, और यहाँ पर देखिए यदि एनओ कॉन्टैक्ट है तो ये प्रेस होकर नीचे आता है, मतलब ये एनसी बन जाता है और ये वाले कॉन्टैक्ट एनओ बन जाते हैं, ठीक है। फिर जब इसको हम रिलीज़ करते हैं तो स्प्रिंग के थ्रू वो वापस ऊपर उठ जाता है, तो ये यहाँ से जब ऊपर उठेगा तो ये जब एनसी बना था ये फिर से एनओ बनेगा, और यहाँ पर फिर से एनसी बन जाता है। तो इस तरह से पुश बटन काम करते हैं, ठीक है। आगे देखिए मोटर के स्टार्ट स्टॉप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो हम ऑन और ऑफ के लिए अलग अलग पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमको DOL स्टार्टर बनाना है या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना है तो हम इस तरह के पुश बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक ये HMI क्रिएट करी है, इसमें X0, X1, X2 और X2, ठीक है ना। इस तरह का बटन आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा बिट स्विच में, ठीक है ना। बिट स्विच जब ऐड करेंगे तो इस तरह का एक बटन ऐड हो जाएगा। इस पर देखिए डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि तो मोमेंट्री मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं ओके करता हूँ। इस पर आप देखोगे तो मैंने अल्टरनेट सेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए अल्टरनेट, ठीक है। फिर ओके करता हूँ। इस पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर सेट यूज़ किया हुआ है, और अगले वाले में मैंने रीसेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें मैंने रीसेट यूज़ किया है। अब X2 को ही हमको सेट करना है और X2 को ही रीसेट करना है, मतलब हम किसी इनपुट को यदि सेट कर देते हैं तो उसी इनपुट को हमको रीसेट भी करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने इनपुट को सेट किया है और इनपुट को ही रीसेट किया है, उसी सेम इनपुट को, ठीक है ना। अब इन चारों स्विच से किस तरह से आउटपुट जनरेट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आउटपुट में मैंने Y0 लिया हुआ है, Y1 लिया हुआ है और Y2 लिया हुआ है, ठीक है ना। X0 से Y0 को ऑन कराना है, X1 से Y1 को ऑन कराना है, और X2 से हमको Y2 को ऑन या ऑफ कराना है, ठीक है ना। इस तरह से HMI डिज़ाइन करने के बाद हमको प्रोग्रामिंग करना है तो हमको सबसे पहले GXWorks3 ओपन करना है। एनओ कॉन्टैक्ट के लिए मैं डायरेक्ट X0 भी लिख सकता हूँ या फिर LD X0 भी लिख सकता हूँ। LD का मतलब होता है एनओ कॉन्टैक्ट। यदि NC कॉन्टैक्ट लेना है तो हमको LDI X0 लिखना पड़ेगा। X0 डायरेक्ट लिखते हैं तो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट एनओ कॉन्टैक्ट ही यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। ये देखो एंटर करता हूँ, उसके बाद हमको लिखना है आउट Y0। डायरेक्ट Y0 भी लिख सकता हूँ, उससे आउटपुट ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे लिखना है LD X1, उसके बाद लिखना है Y1, ठीक है ना। X1 से हम Y1 को ऑन करा रहे हैं, फिर लिखना है X2 इंटर, फिर लिखना है Y2, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एक ये प्रोग्राम बनेगा। इसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार कंपाइल करते हैं, यहाँ पर रिबिल्ड ऑल पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम बिल्ड हो जाता है, और उसके बाद स्टार्ट स्टॉप सिमुलेशन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम इसके सिमुलेटर के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसको मैं यहाँ से देखिए क्लोज करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, एक बार इसको मैं सेट कर देता हूँ। HMI को भी ऑनलाइन करने के लिए हमको देखिए यहाँ पर सिमुलेटर एक्टिवेशन का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर HMI भी सिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है।
अब देखिए हमको X0 को ऑन करना है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार क्लिक करके फिर से रिलीज़ करता हूँ, मतलब ऑन करके रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ पर ऑन होके ऑफ हो जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से पुश बटन काम करता है, ठीक है। पुश बटन का मतलब जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ऑन रहता है, और जब हम उसको रिलीज़ कर देते हैं तो फिर वो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। इसको देखो मैं प्रेस करके रखता हूँ तो ये ऑन रहता है, रिलीज़ कर देता हूँ तो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पुश बटन की तरह काम कर रहा है। अब देखिए हम X1 को ऑन करके देखते हैं, तो एक बार मैं इसको ऑन करके रिलीज़ कर देता हूं, तो देखिए X1 ऑन है और यहाँ पर Y1 ऑन है। तो मतलब ये एक तरह से स्विच काम करता है, मतलब एज ए टॉगल स्विच काम करता है। जब हम अल्टरनेट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जो भी इनपुट होता है वो एज ए टॉगल स्विच काम करता है, ठीक है। फिर से मैं यदि एक बार इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये स्विच को ऑन किया तो आउटपुट ऑन हुआ, ये स्विच को ऑफ किया। यदि मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ करता हूँ तो भी यहाँ पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। देखिए शिफ्ट प्लस इंटर से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ किया तो यहाँ पर ऑन ऑफ हो गया, ठीक है। फिर से एक बार शिफ्ट प्लस इंटर से करता हूँ तो ये देखिए ऑन हो गया, ठीक है ना। अब हमको करना है X2 को सेट, ठीक है। तो एक बार मैं X2 को प्रेस करता हूँ, देखिए X2 सेट हो गया, ठीक है, मतलब ऑन हो गया है। अब यदि मैं इसको रिलीज़ भी कर देता हूँ तब भी ये ऑन ही रहता है। फिर से मैं एक बार X2 को प्रेस करता हूं तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब एक बार X2 सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो जब हम HMI में सेट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो जो भी इनपुट होता है वो सेट हो जाता है, ठीक है। इनपुट के सेट होने पर आउटपुट भी सेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए X2 को मैं रीसेट करता हूं तो रीसेट के लिए अलग से बटन है, तो जब X2 को एक बार प्रेस कर देता हूं तो रीसेट हो जाता है, ठीक है। फिर एक बार सेट करता हूं, देखिए सेट हुआ, फिर एक बार रीसेट करता हूं, फिर रीसेट हुआ, ठीक है। इसमें प्रीवियस, नेक्स्ट और मेन के लिए मैंने किस तरह से इसको ऐड किया है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।